साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, ट्रिपल सी के क्वेश्चन हमने चला रखे थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी के क्वेश्चंस के तहत काफी सारे क्वेश्चन हम पिछली कुछ क्लासों के माध्यम से कर भी चुके हैं। आज ट्रिपल सी के क्वेश्चंस को लेकर आपकी लास्ट क्लास है, क्योंकि कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब तक बचे हुए थे। आज उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ एक ही हैं, छोटी सी क्लास आपकी आज होने वाली है और इस क्लास के बाद जो क्लास आएगी उसमें हम शुरू कर लेंगे AACR 2। अब वहां से कैसे कैसे सवाल आते हैं वो हम शुरू करेंगे। तो आज की इस छोटी सी क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास में, बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में आवश्यक रूप से एक सवाल यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण क्लास को। देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है? ट्रिपल सी में 3 प्रकार की एनालिटिकल एंट्रीज हैं, विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल सी में 3 प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक तो है बोले लेखक विश्लेषणात्मक प्रविष्टि, दूसरी इसने खुद ने ही बता दी शीर्षक विश्लेषणात्मक प्रविष्टि, और तीसरी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ट्रिपल सी में 3 प्रकार की एनालिटिकल एंट्रीज होती हैं, 3 प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां होती हैं, और बोले 2 तो मैं बता देता हूं, तीसरी आप बताइए। तो 2 तो इसने बता दी। कौन कौन सी? पहली बताई ऑथर एनालिटिकल एंट्री, दूसरी बताई टाइटल एनालिटिकल, तीसरी आपको बतानी है 4 ऑप्शंस के आधार पे। देखिएगा, पहला ऑप्शन सीरीज एनालिटिकल, दूसरा सब्जेक्ट एनालिटिकल, तीसरा नेम एनालिटिकल, और चौथा है एडिशन एनालिटिकल एंट्री। बताइए भाई, 3 प्रकार की एनालिटिकल एंट्रीज हैं। पहली ऑथर एनालिटिकल, दूसरी टाइटल एनालिटिकल, और तीसरी है आपकी सब्जेक्ट एनालिटिकल। बी इसका सही जवाब जाने वाला है। तो तीनों प्रकार की जो एनालिटिकल एंट्रीज हैं, विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां हैं, उनके नाम आपको आवश्यक रूप से याद होने चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखिएगा, ट्रिपल सी के अनुसार 3 लेखकों के साथ काम करने के लिए शीर्षक है। समझिएगा, किसके अनुसार देखना है? ट्रिपल सी के अनुसार। AACR की बात नहीं कर रहा है, केवल बात कर रहा है ट्रिपल सी की। AACR 2 होती तो अलग जवाब होता, और ट्रिपल सी है इसलिए अलग जवाब है। कह रहा है कि किसी पुस्तक के अगर 3 लेखक हैं तो उनकी एंट्री हम किस लेखक के नाम से करेंगे, यह आपका सवाल है। UGC नेट दिसंबर 2000 के अंदर यह सवाल पूछ लिया गया है। 3 लेखक हो, ट्रिपल सी के अनुसार हम एंट्री कर रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? क्या फर्स्ट ऑथर के नाम से एंट्री बनाएंगे? क्या टाइटल के नाम से एंट्री बनाएंगे? क्या प्रिंसिपल ऑथर के नाम से, प्रिंसिपल ऑथर का मतलब होता है प्रधान लेखक, है ना, उसके नाम से बनाएंगे, या फिर सभी तीनों लेखकों के नाम से एंट्री बनाएंगे? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ध्यान रखना साथियों, ट्रिपल सी की बात हो रही है, और ट्रिपल सी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अधिकतम हम 2 लेखकों का नाम ले सकते हैं। दोनों का नाम लेंगे, मतलब पहले उत्तर का नाम लेंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर दूसरे उत्तर का नाम लेंगे। 2 से ज्यादा लेखकों के नाम ट्रिपल सी में नहीं लिखे जाते हैं, जबकि AACR 2 के अंदर केवल और केवल एक ही लेखक का नाम लिखा जाता है, उसमें तो 2 भी नहीं है, तो 3 की तो संभावना ही नहीं है यहां। तो तीसरा ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया, तीसरा तो काट देंगे। अब पहला ऑप्शन है द फर्स्ट ऑथर। ट्रिपल सी की बात हो रही है, 3 या 3 से अधिक जब लेखक होते हैं तो उसमें पहले लेखक के नाम से हम एंट्री करेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले लेखक के नाम से एंट्री कर देंगे। अब सुनो, यहां पर थोड़ा सा और ध्यान रखना। जब ट्रिपल सी नहीं होती, यहां पर AACR होती, AACR 2 कर देता हूं, AACR 2 होती तो हम इसका जवाब क्या देते?
फिर जवाब बदल जाता, फिर फर्स्ट ऑथर के स्थान पे हम आंसर देते प्रिंसिपल ऑथर। फिर क्या जवाब देते? प्रिंसिपल ऑथर, प्रधान लेखक। जो प्रधान लेखक की अवधारणा है वो केवल और केवल किस में दी गई है? AACR 2 में दी गई है, वहां पर प्रधान लेखक के नाम से करेंगे। हाँ, प्रधान नहीं हो तो फिर प्रथम। ये जरूरी नहीं, आजकल देता भी कमी है, क्योंकि प्रधान लेखक को या तो हाईलाइट करके दे देगा बोल्ड अक्षर वगैरह। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर हम पहले लेखक के नाम से एंट्री कर देंगे, लेकिन अगर वो है तो फिर उसका ख्याल रखा जाएगा। चलिएगा, तो यहां पर जवाब जाने वाला है फर्स्ट ऑथर। और ऑथर की जानकारी हम कहां देते हैं, कौन से सेक्शन में देते हैं? आपको मालूम ही होगा कि ऑथर की जानकारी हेडिंग सेक्शन में दी जाती है, जो कि कहां से प्रारंभ होता है? सेकंड इंडेंशन से प्रारंभ होता है। ट्रिपल सी की बात कर रहा हूं मैं, AACR 2 की नहीं। उसमें सेकंड से शुरू नहीं होगा, ध्यान रखना उस चीज का। आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो अगली क्लास शुरू हो जाएगी अपनी, वो AACR 2 के क्वेश्चंस को लेकर ही होगी। तो वहां पर AACR 2 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहां से ये शुरू करेंगे हम, और इसमें केवल और केवल प्रथम लेखक का नाम ही हम लिखते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। चलिएगा, ट्रिपल सी के भाग पढ़ाए थे मैंने आपको, ट्रिपल सी के भाग पढ़ाए थे, याद करे होंगे आपने। भाग बी की बात हो रही है। ट्रिपल सी के अंदर भाग बी का संबंध किससे है, याद होंगे आपको। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। तो भाग जो बी है, बी भाग है, बी पार्ट है, उसका संबंध किससे है, ये सब आपको याद होने चाहिए। सारे के सारे भाग याद रहने चाहिए। देखो, पहला ऑप्शन बी भाग देखना है अपने को। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप, क्या इससे संबंधित था? दूसरा ऑप्शन है कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, क्या इससे संबंधित था? तीसरा ऑप्शन है जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, क्या इससे संबंधित है भाग बी? और डी ऑप्शन है टर्मिनोलॉजी। भाग बी का संबंध आपको बताना है भाई। 4 ऑप्शन है, चारों में से सही जवाब क्या होगा? देखो सुनिएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप अर्थात लेखक की बात हो रही है, और लेखक के नाम के आगे जी लगा दे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में भी। लेखक के नाम के आगे जी लगा देते हैं, तो ऑथरशिप की जब भी बात आए आप जी लगा देना। तो ऑथरशिप की बात कौन से भाग में होती है? जी भाग में होती है। तो दिमाग में रखना, सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूं। कैनन ऑफ कैटलॉगिंग ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। तो कैनन ऑफ कैटलॉगिंग भाग बी, तो यहां पर आपसे भाग बी ही पूछ रहा है। तो बी का संबंध देखिए किससे है, ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? बी ही है। किससे संबंधित है? कैनन ऑफ कैटलॉगिंग से संबंधित है। खैर, आगे वाले ऑप्शंस की भी बात हम कर ही लेते हैं, जब करने शुरू कर दी तो। जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, तो जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल आपके भाग सी में है, ठीक है। नॉर्मल सी प्रिंसिपल सी है ना, तो नॉर्मल प्रिंसिपल सी या नॉर्मल सी प्रिंसिपल, नॉर्मल सी प्रिंसिपल तो सी प्रिंसिपल वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी याद करो, कोलन क्लासिफिकेशन, वहां पर आपने एफ के लिए टेक्नोलॉजी पढ़ा था, एफ टेक्नोलॉजी, यह है ट्रिपल सी। यहां एफ से टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी की जगह टर्मिनोलॉजी, याद रख लेना। तो यहां पर जाएगा भाग एफ। तो आपको तो बी पूछा है, तो बी का संबंध किससे है भाई? कैनन ऑफ कैटलॉगिंग से है। बी में सही जवाब होगा। चलिएगा, अगला बहुत गजब का सवाल। ट्रिपल सी की बात हो रही है, वर्गीकृत कैटलॉग कोड की बात हो रही है, अर्थात ट्रिपल सी ये रही। ट्रिपल सी के 5वें एडिशन के अनुसार भाग एफ का संबंध किससे है? तो भाग एफ बताना है। एफ टेक्नोलॉजी था वहां पर, जबकि यहां एफ टर्मिनोलॉजी है, याद हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं होगी। तो एफ टर्मिनोलॉजी, सही जवाब क्या जाएगा? डी। अब चलो इनकी भी बात कर लेते हैं। खैर, पहला ऑप्शन में दे रखा है रिकॉर्डिंग, बोले इन रिकॉर्डिंग कोई काम है, इन रिकॉर्डिंग कोई काम है, तो यहां तो आ जाएगा ई। ई का मतलब रिकॉर्डिंग से है, ई का संबंध किससे है? रिकॉर्डिंग से है। कैनन ऑफ कैटलॉगिंग की बात हमने अभी करी थी, किसमें? भाग बी में, तो बी का संबंध कैनन से है। इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया जाता है, और अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो ये भी याद हो जाएगा, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। और एफ के लिए टेक्नोलॉजी था वहां, तो यहां एफ के लिए हमने टर्मिनोलॉजी याद कर लिया।
तो इस प्रकार से ये सारे भाग जो है ना याद आपको रहने चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है देखिएगा, केवीएस 2018 में पूछा जा चुका है, भाग जे का संबंध पूछा है भाई। ट्रिपल सी के भाग जे का संबंध किससे है? देख लीजिए आप, बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। ये जो पार्ट है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल आता है यहां से। चलो जी, पहला ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप, जे पूछ रहा है, जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप। तो भैया बोले ऑथरशिप लेखक के नाम के आगे तो बोले हम क्या लगाते हैं तब सुंदर लगता है, बोले जी लगाते हैं। तो इसका तो जी से संबंध है, जे से तो नहीं है, तो काट दीजिए, कोई समस्या नहीं है। नेम ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति का नाम है अर्थात एच, याद इसी प्रकार से करने हैं आपको भी। एच तो ये तो जे से पूछ रहा है, जबकि इसका संबंध तो एच से है, तो काट दीजिए इसको भी। रेंडरिंग ऑफ नेम्स, हां जी बिल्कुल जे इसके लिए है, तो इसके लिए जे हो जाएगा। तो आंसर तो क्या बन गया यहां से, सी बन गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे स्टार लगा लेना। इसका CIE का सवाल बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। CIE देखो, जब बात CIE की हो, CI और E, एक होता है CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री अर्थात नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, है ना। एक है क्लास इंडेक्स एंट्री, वर्ग निर्देश प्रविष्टि। जब बात CIE की हो तब तो आप क्या करेंगे, तब तो आप के वाला भाग ले जाएंगे, के, है ना। और यहां पर देखो R एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब सेम है। तो CIE के बाद आता है, मान लीजिए CRIE, एक बढ़ गया, यहां भी के में एक बढ़ा दो। के बाद क्या आता है, L आता है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये भी पूछे जाते हैं। CIE के लिए के है और CRIE के लिए क्या है, L है। ये भाग भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये स्टार लगा लेना। CIE और CRIE दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। जे आपने देख ही लिया है, रेंडरिंग ऑफ नेम्स। पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम है मतलब एच, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, अगले सवाल की चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम छद्म नाम शब्द के अर्थ के अनुसार अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी लेखक के द्वारा उपयोग किया जाता है? ये JKSSB 2017 का क्वेश्चन है। देखिएगा भाई, फिक्टिशियस नेम अर्थात काल्पनिक नाम, रियल नेम, फर्स्ट नेम और कॉर्पोरेट नेम। तो इसका जो सही जवाब इस परीक्षा में माना गया था वो था फिक्टिशियस नेम अर्थात काल्पनीय नाम, काल्पनिक नाम इसका सही जवाब माना गया है। इसके लिए आप क्या याद करेंगे, ए याद करेंगे। सीधे सीधे फैक्ट है, इनमें रटने वाली चीजें हैं, कोई समझाने वाली चीजें हैं नहीं। चलिएगा, ट्रिपल सी के अनुसार ट्रेसिंग सेक्शन का बायां आधा भाग या बायां भाग किसको समर्पित है? ट्रेसिंग सेक्शन की बात हो रही थी, अर्थात मेन एंट्री कार्ड हम बनाते हैं, उसके पीछे की तरफ हम क्या बनाते हैं, ट्रेसिंग सेक्शन बनाते हैं। ट्रेसिंग सेक्शन के अंदर हम किसकी जानकारी देते हैं? बोले सर एडेड एंट्रीज की जानकारी देते हैं, कि हमने किसी बुक की कितनी एडेड एंट्रियां बना रखी है वो दर्शाते हैं हम किसमें, ट्रेसिंग सेक्शन में, ताकि लाइब्रेरियन को पता चल जाए कि हमने इस बुक की ये एडेड एंट्रियां भी बना रखी हैं, लेखक उनके नाम से भी जो पाठक है उनके नाम से भी पुस्तक को ढूंढ सकता है। तो एडेड एंट्रीज की जानकारी होती है ट्रेसिंग सेक्शन में, जो कहां बनता है, मेन एंट्री कार्ड के पीछे की तरफ। उसको कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। 2 भाग कौन से, एक तो आपका होता है ये वाला तो बायां भाग और ये वाला दायां भाग है, ठीक है। तो ये 2 भाग होते हैं। अब जो बायां भाग है मतलब इस तरफ का जो पार्ट है, ये लो मैं 2 भागों में बांट देता हूं इसको ना, हालांकि वहां नहीं बांटते हैं, सिर्फ एंट्री करते हैं। 2 भागों में बांट दिया। इस तरफ वाला जो भाग है, बायां भाग है, उसमें तो हम क्या लिखते थे, CRE की बात करते थे, क्रॉस रेफरेंस एंट्री को हम डिटेल मतलब नंबर डालते थे, क्लास नंबर डालते थे। तो ठीक है, यहां तो बाईं तरफ तो हम CRE और दाईं तरफ जो शेष एडेड एंट्रियां रह गई अब वो सारी, तो यहां तो पूछ रहा है बायां, तो बाईं तरफ तो हम CRE की जानकारी देते थे, CRE अर्थात क्रॉस रेफरेंस एंट्री। तो डी इसका सही जवाब होगा। अब सुनो, ये वाला तो आ गया बाईं तरफ CRE,
अब ऊपर 3 और बच गई आपकी, CIE बच गई, BIE बच गई और CRIE बच गई। जो भी बच गई एडेड एंट्रियां और CRE के अलावा वो सब की सब कहां जाएंगी, दाएं भाग में जाएंगी। तो उनकी एंट्री हम कहां करते थे, दाएं तरफ करते थे। तो दाएं भाग में BIE की जानकारी, CIE की जानकारी और CRIE की जानकारी, ये 3 जानकारियां हम कहां देते थे, दाएं भाग में देते थे। याद रखना है, बायां पूछा है तो जवाब अपना क्या हो गया, CRE हो गया। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। देखिएगा सवाल क्या कहता है, CCC के अनुसार ट्रेसिंग सेक्शन का दायां आधा भाग। अब बात कर रहा है दाएं भाग की। दाएं भाग में हम किसकी जानकारी देते हैं, देखिएगा पहला ऑप्शन, क्या CIE की जानकारी देते हैं, क्या BIE की जानकारी देते हैं, या फिर CRIE की जानकारी देते हैं, या फिर सभी की जानकारी देते हैं। अभी तो हमने बात करी है ना, एक तरफ तो CRE की जानकारी देंगे, बाईं तरफ तो, अब CRE तो यहां ऑप्शन में ही नहीं है। 4 प्रकार की एडेड एंट्रियां बताई थी मैंने, CRE जो है वो तो बाईं तरफ, और जो शेष बच गई कौन कौन सी बच गई, बोले सर BIE बच गई, CIE बच गई और CRIE बच गई। इन तीनों की जानकारी हम दाईं तरफ देते हैं, तो तीनों ऑप्शन वही तो है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सब के सब जो है वो कहां जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे। ये सारी एडेड एंट्रियां दाईं तरफ जाएंगी। तो डी इसका सही जवाब होगा। चलिएगा ये हम देख ही चुके हैं। नया सवाल देखिएगा, बहुत गजब का सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। नियमित आधार पर प्रकाशित मुद्रित सामग्रियों के निम्नलिखित में से किस रूप को टाइटल से पहचाना जाता है और वॉल्यूम इश्यू डेट द्वारा उसे वर्गीकृत किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या पीरियोडिकल्स के आधार पे, क्या पीरियोडिकल सही जवाब होगा, बुक्स सही जवाब होगा, न्यूज़पेपर होगा या पंपलेट होगा, बताइए भाई। टाइटल से तो पहचाना जाता है और वॉल्यूम और इश्यू डेट के द्वारा उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। यह सवाल JKSSB 2016 में पूछा गया। तो सही जवाब क्या जाएगा, तो यह बात कर रहा है पीरियोडिकल्स की, पीरियोडिकल्स की चर्चा कर रहा है। चलिएगा बहुत गजब का सवाल फिर से है। CCC में पत्रिका प्रकाशन अर्थात पीरियोडिकल पब्लिकेशन की चर्चा अब हम थोड़ी देर तक करेंगे, क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल पूछता है। पीरियोडिकल पब्लिकेशन के लीडिंग सेक्शन में, और लीडिंग सेक्शन कहां होता है पता ही होगा आपको, लीडिंग सेक्शन कौन सा वाला होता है, जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो लीडिंग सेक्शन ही होता है। जब यह अब तो बात कर रहा है पीरियोडिकल्स की, और जब बुक्स की बात हो रही थी तो हम क्या करते थे लीडिंग सेक्शन में, बोले सर लीडिंग सेक्शन में वहां क्या करते थे, कोल नंबर लिखते थे ना CCC के अनुसार, कोल नंबर यहां पर क्लास नंबर और बुक नंबर लिखते थे। क्लास नंबर लिखने के बाद 2 अंक का जगह छोड़ करके बुक नंबर लिख देते थे, अर्थात कोल नंबर लिखते थे। बुक्स की बात हो रही थी, लेकिन अब बुक्स की बात नहीं हो रही, अब पत्रिकाओं की बात हो रही है। उनकी हमें एंट्री बनानी है, उनका कार्ड हमें तैयार करना है। तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, लीडिंग सेक्शन के अंदर बुक्स होती तो हम कोल नंबर लिख देते, लेकिन बुक नहीं है तो फिर यहां लीडिंग सेक्शन में क्या करेंगे, ध्यान रखना, बुक नहीं है तो यहां पर लीडिंग सेक्शन में कोल नंबर लिखेंगे, क्लास नंबर लिखेंगे। क्योंकि बुक होती थी तब हम क्या करते थे, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर तो यहां है नहीं, क्या बच गया, सिर्फ क्लास नंबर। तो हम क्लास नंबर के आधार पे एंट्री लगा देंगे। तो पीरियोडिकल अगर पब्लिकेशन की एंट्री करनी है तो लीडिंग सेक्शन किससे बन जाएगा, आपके क्लास नंबर से बन जाएगा। अगर यहां पीरियोडिकल नहीं होती, कोई पुस्तक होती, तो फिर यहां कोल नंबर आता, फिर क्या आता, कोल नंबर आता, ध्यान रखना। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा ये जो पीरियोडिकल पब्लिकेशन है, ये तय मान के चलिएगा जो मैं करवा रहा हूं इससे सवाल बन जाएगा। अगर पीरियोडिकल्स का कोई सवाल आएगा तो इससे निकल जाएगा। देखिएगा भाई क्या कह रहा है सवाल, CCC के अनुसार वही बात फिर से आ गई है, पीरियोडिकल पब्लिकेशन की बात फिर से कर रहा है, और उसमें किसकी बात कर रहा है भाई, हेडिंग सेक्शन की बात कर रहा है कि उसमें क्या शामिल होना चाहिए। चलो जी कार्ड का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट दिमाग में बना लेना भाई, आप जब क्वेश्चन सोल्व करो ना एग्जाम में उस समय
ताकि गलती नहीं हो। अगर दिमाग में नहीं बनाओगे ना तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। हेडिंग सेक्शन की बात कर रहा है, और हेडिंग सेक्शन कहां, ये तो था लीडिंग सेक्शन, यहां से शुरू हो रहा था हेडिंग सेक्शन। और बुक थी तो हेडिंग सेक्शन में हम किसकी जानकारी देते थे? बोले सर लेखक का नाम लिखते थे, एक लेखक था तो एक का नाम लिख देते थे, दो थे तो दो का नाम एंड लगा करके लिख देते थे, तीन होते थे तो हम फर्स्ट लेखक का नाम लिखते थे, ये बता चुके हैं। लेकिन ये तो पत्रिका है भाई, इसके अंदर लेखक की बात तो नहीं कर सकते। तो फिर इसके अंदर जो हेडिंग सेक्शन है वो क्या करे, किसका नाम लिखे? लेखक का नाम तो यहां होगा नहीं, क्योंकि ये तो पीरियोडिकल है, कोई पुस्तक थोड़ी है। तो फिर हम हेडिंग सेक्शन में किसके हिसाब से लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? बोले सर टाइटल का नाम लिखेंगे। ध्यान रखना, पीरियोडिकल पब्लिकेशन का जो हेडिंग सेक्शन बनेगा वो किससे बनेगा? टाइटल से बनेगा। वहां पर लेखक का नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर बुक होती तो यहां पर टाइटल के स्थान पे क्या करते? लेखक का नाम लिखते। चलो जी, ए इसका सही जवाब जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग अर्थात कौन सा सेक्शन ट्रिपल सी में पत्रिका प्रकाशन में मुख्य प्रविष्टि का हिस्सा नहीं है, मेन एंट्री का हिस्सा नहीं है? तो देखो, लीडिंग सेक्शन भी होगा, पीरियोडिकल्स की बात हो रही है ना, तो लीडिंग सेक्शन आपका हेडिंग सेक्शन भी होगा, लीडिंग सेक्शन भी होगा और पीरियोडिसिटी सेक्शन भी होगा, लेकिन वहां टाइटल सेक्शन नहीं होगा। ये बात भी दिमाग में रखनी है। जब पीरियोडिकल्स की बात आई तो टाइटल सेक्शन नहीं होता है। टाइटल की जानकारी तो हमने किसमें दे दी है? हेडिंग सेक्शन में दे दी है ऑलरेडी। चलिएगा, तो सही जवाब क्या जाएगा? सी इसका सही जवाब होगा। नहीं तो पूछ रहा है। चलिएगा, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ट्रिपल सी के अनुसार पत्रिका प्रकाशन के लिए 3 प्रकार की वर्ग प्रविष्टियां तैयार की जाती हैं। 3 प्रकार की वर्ग प्रविष्टियां कौन सी तैयार की जाती हैं? बताइए भाई, 3 प्रकार की क्लास एंट्री कौन कौन सी होती हैं? याद करना है सीधा। देखो, ऑप्शन में उलझा देगा। आपने भले ही याद कर रखा है लेकिन अच्छे से नहीं कर रखा है तो ऑप्शन में उलझ जाओगे। पहला ऑप्शन देखो, स्पेसिफिक, जेनेरिक और ऑप्शनल। दूसरा ऑप्शन है स्पेशल, जनरल और ऑप्शनल। तीसरा ऑप्शन स्पेसिफिक, स्पेशल और ऑप्शनल। चौथा ऑप्शन है स्पेशल, जेनेरिक और ऑप्शनल। चारों ऑप्शन अगर पढ़ लोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो जरूर होगी, लेकिन फायदा भी होगा। परीक्षा से पहले अगर आपने ये सवाल देखा है और ये मालूम चल गया कि ऑप्शन कुछ इस प्रकार से बना के दे सकता है, तो आपको जो चीज पकड़नी है वो पकड़ जाओगे, यहां से अपने आप मीनिंग पे आ जाओगे। इतने दिन भले ही दिमाग में नहीं आई होगी ये चीज, लेकिन अब आ जाएगी। बोले क्या पकड़ना है? यहां से ये पकड़ना है। तो स्पेसिफिक, जेनेरिक और ऑप्शनल ये नाम होते हैं। इन तीनों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, तभी ये सवाल सही हो पाता है। इस प्रकार से उलझा देता है। तो 3 प्रकार की कौन सी है? स्पेसिफिक, जेनेरिक और ऑप्शनल। ए इसका एकदम सही जवाब है। चलिएगा, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ट्रिपल सी के अनुसार अगली जो क्लास आएगी ना, वहां पर अब ट्रिपल सी का नाम नहीं आएगा। फिर अभी तो ट्रिपल सी चल रही है, ट्रिपल सी आज कंप्लीट हो जाएगी, कुछ है कि क्वेश्चन बाकी थे। अब एएसीआर शुरू हो जाएगी, तो उसका नाम हम यहां बार बार लेंगे। चलिएगा, ट्रिपल सी के अनुसार प्रायोजक के नाम अर्थात स्पॉन्सर की बात कर रहा है ना, प्रायोजक के नाम और आवधिक के, आवधिक मतलब पीरियोडिकल्स की बात हो रही है। स्पॉन्सर का नाम और पीरियोडिकल्स के शीर्षक के बीच में कौन सा प्रतीक चिन्ह हम लगाते हैं? स्पॉन्सर के नाम के और जो पीरियोडिकल का टाइटल है उसके नाम के बीच में हमें कौन सा सिंबल लगाते हैं? तो उन दोनों के नाम के बीच में हम कोमा लगाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। ये जो सिंबल है ना, वो AACR2 में बहुत से हमें पढ़ने होंगे। वहां बहुत सारे सिंबल है और उनका क्रम भी याद रखना होगा, बहुत सी चीजें। अब यहां तो हम क्या करते हैं? टाइटल, एडिशन और कोलैबोरेटर करते हैं, तो वहां पर वो चीज भी ध्यान रखनी है। थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। टाइटल वहां पर AACR2 में क्या होगा? पहले तो टाइटल, फिर क्या आ जाएगा? कोलैबोरेटर, बीच में कोलैबोरेटर आ जाएगा। जबकि यहां बीच में क्या होता है? एडिशन होता है और फिर लास्ट में कोलैबोरेटर होता है। इसमें बीच लास्ट वाला उठा के बीच में डाल देता है AACR2 में। तो वो AACR2 में टाइटल, कोलैबोरेटर फिर एडिशन, जबकि इसमें टाइटल, एडिशन फिर कोलैबोरेटर होता है। और उनके सबके सिंबल भी हमें याद करने होंगे AACR2 में। तो वहां सिंबल से सवाल बहुत सारे बनते हैं, वो सब के सब हम अगली क्लास के माध्यम से शुरू कर लेंगे। देखिएगा, ट्रिपल सी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के
शीर्षक में प्रायोजित आवधिक प्रकाशन का नाम दिया जाना चाहिए, यह कहां पर दिखाई देता है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल, टाइटल के प्रारंभ के अंदर दिखाई देता है। तो सी इसका सही जवाब जाने वाला है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। ट्रिपल सी में क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री अर्थात किसकी बात हो रही है? CIE की बात हो रही है। CIE प्राप्त करने के लिए चैन इंडेक्सिंग का आविष्कार किया गया था। ठीक है बोले सर, हमने ये बात देखी है, चैन इंडेक्सिंग का आविष्कार रंगनाथन साहब ने किया था। और किस बुक में दिया था? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। वो कब आई थी? 1938 में आई थी। उसके अंदर आपके सामने चैन इंडेक्सिंग पेश हुई है। ठीक है, जिसे किस संस्करण में पेश किया गया? तो देखो, अब आपको मालूम है, ऑप्शन देख के तुरंत पहचान जाओगे। ये कह रहा है कि चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग CIE के अंदर कब किया गया था, ये कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट एडिशन, ट्रिपल सी का फर्स्ट एडिशन कब आया था भाई? मैं बता देता हूं। देखो, पहला कब आया? 1934 में। आखिरी का कब आया? 1964 में। बीच वाले देख लो, 45, 51, 58। तो ये 45, ये 51 और ये फिर 58। 1, 2, 3, 4 और 5 एडिशन हो गए हैं। 5 ही तो आए हैं। अब आ जाओ, पहला एडिशन ये रहा 1934, जबकि चैन इंडेक्सिंग किस बुक में? कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, वो थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग, उसके अंदर आया था। और कब आई थी वो पुस्तक? 1938 में आई थी। तो ये तो 34 में ही आ गया था, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है पहले एडिशन में। तो दूसरा एडिशन देखो, दूसरा एडिशन कब आया है? 45 में। आपको पता है ये आ चुकी है, चैन इंडेक्सिंग 38 में आ गई है अपने सामने, जबकि एडिशन आया था 45 में। तो फिर इसमें शामिल अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो 45 में आया था एडिशन, तो ये 38 में आ गई थी, तो 38 वाला शामिल हो जाएगा 45 के अंदर अपने आप। तो बी इसका सही जवाब जाने वाला है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार हमें उलझा देते हैं। अगर हमें थोड़ी सी इनकी सन वगैरह याद है तो फिर समस्या होती नहीं है। अगली जो क्लास आपकी आएगी उसमें हम AACR 2 शुरू करने वाले हैं। और अब तक जितनी भी क्लासें आपकी क्वेश्चंस की हो गई हैं, आप उन सभी क्लासों को बार बार पढ़िए, सारे जो फैक्ट हैं वो याद कर लीजिए, ऑप्शन भी सबके देखते हुए चलिए। ध्यान में रखिए कि सवाल में ऑप्शन कैसे डालता है और कैसे हमें उलझा सकता है। यही उद्देश्य है मेरा क्वेश्चन करवाने का, ताकि आपको पता चल सके कि वहां ऑप्शन के आधार पर हमें कैसे उलझाता है। अगली क्लास आएगी, AACR शुरू कर देंगे, उसमें भी हम बहुत से महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। चलिएगा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।